हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज वार्ड नंबर 31 में पहुंचे, जहां वाल्मीकि बस्ती में उन्होंने बड़ी सौगात यहां के लोगों को दी है। भाजपा नेता पंकज सिंगला, पार्षद शेफाली सिंगला, करण सिंगला, साथ में जो भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के पार्षद है, चाहे कुलदीप साहनी की बात करें जो निर्विरोध चुने गए, मुकेश अग्रवाल, सचिन शर्मा, अजीत नंबरदार, रूमा नंबरदार, तमाम प्रियंका बिष्ट यहाँ पर मौजूद लोग यहाँ के मौजूद रहे। और आइए जानते हैं कि किस तरह कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस की महारैली को लेकर तंज कसा और विकास को लेकर जो भीम बस्ती के लोगों को सौगात दी गई है, वाल्मीकि बस्ती के लोगों को सौगात दी गई है, उसे लेकर क्या कुछ खास कहा और भाजपा नेता पंकज सिंगला ने किस तरह से बताया कि ओल्ड फरीदाबाद में विकास कार्यों को कैसे गति दी जा रही है। आज ओल्ड फरीदाबाद का ऐतिहासिक वाल्मीकि चौक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मेरे परिवार के लोग यहाँ पर किस प्यार से और किस उल्लास से यहाँ पर खड़े हैं। आज ओल्ड फरीदाबाद की कुछ गलियां और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक सामुदायिक भवन का जो निर्माण है उसकी शिलान्यास यहाँ से रखी गई है और अनेकों काम जो कि अभी डीपीआर और प्रोसेस के अंदर हैं ओल्ड फरीदाबाद के लिए तैयार हो गए हैं और जल्दी उनका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए ऐसा हम लोग प्रयास। सामुदायिक भवन की काफी पुरानी मांग थी, लोग परेशान थे, दूर दूर जाकर ब्याह शादी करते थे, कितना फायदा लोगों को होने वाला। बहुत दिन पुरानी डिमांड थी, आज ये पूरी हुई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हम लोग वहाँ पर रखते हैं उनके सामने कभी भी मना नहीं करते और एक छत्र एक बिल्कुल साइलेंट तरीके से कि विकास करो, विकास विकास और विकास उन्हीं का जो। सर 65 करोड़ रुपए की लागत से कह रहे हैं कि पूरा इलाका चमकाया जाएगा, क्या कुछ होने वाला है उसमें? दोबारा किससे? 65 करोड़ की लागत से। भाई 65 करोड़ रुपए की लागत से पूरे इलाके को नहीं, यहाँ का जो ओल्ड फरीदाबाद का बरहाई तालाब है उसको रिनोवेट करने का काम करा जाएगा, उसको दोबारा इस वाटर बॉडी को तालाब में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से बनकर वो तैयार हो। कांग्रेस की महारैली है सर और कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि अब जनता सड़कों पर आ रही है। कांग्रेस के लोगों ने परसों अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर डिटेल से बताया कि किस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस करी हुई ईवीएम मशीन, इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कानून जब वो लोकसभा के अंदर जीत जाते हैं, किसी स्टेट के अंदर अपनी सरकार बना लेते हैं, तब किसी तरीके का सवाल नहीं होता। वही ईवीएम होती है, वही कानून होते हैं और वही हमारी वोटर लिस्ट होती है। लेकिन जब हार जाते हैं तो वोटर लिस्ट पर और ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अरे भैया, आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो और ऐसा प्रोग्राम लेकर आओ कि जो मोदी जी की विजन से बड़ा हो, तब जनता साथ लगेगी। इन झूठ फरेबों पे जनता साथ आने वाली नहीं। मंत्री जी, बुलेट और थार को लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है। जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और डीजीपी के बीच में जवानी जंग छिड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते जो है वो सिक्योरिटी हटाई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? समय अगर सिक्योरिटी एक सरकार का एक स्पेशल तरीके का खर्च और उन लोगों को दिया जाता है जिनको उसकी जरूरत हो। समय पर सरकार आकलन करती रही है, पहले भी जिनका आकलन करने के बाद जिनको जरूरत नहीं है, जो सिर्फ अपने एक तरीके से इसे कहते हैं ना खूबसूरत दिखाने के लिए, एक दबाव के लिए एक आवरण का प्रयोग करते हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी हटाई जाती है। लेकिन जिनको जो जब जरूरत है उनको सिक्योरिटी देने का काम पहले भी सरकार करती रही, आगे भी। राजनीतिक का नाम दिया जा रहा है इसको लेकर के, राजनीति के दबाव के चलते हटाई जा रही है। ये सब बातें बेकार की बातें हैं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा ना, आम ऐसे लोगों को 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है, वो किसी भी पार्टी के मेंबर भी नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है तो उनको सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। इसलिए इसे राजनीतिक रंग ना देकर ये पुलिस का काम है, वो जगह जगह टाइम टू टाइम इवेल्युएट करती है, जिन लोगों को जरूरत होती है उन्हें दी जाती है। कि जो आज इस समाज को धर्मशाला मिल रही है वो हमारी विपुल जी मंत्री जी की देन है और मांग हमारी केवल बंसीलाल जी की थी, क्योंकि बंसीलाल जी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा हमारी पार्टी के बूथ संभालते हैं और वाल्मीकि समाज की हमारी पार्टी का हमेशा आगे रहते हैं। पर विपुल जी जिन्होंने हमारी ये मांग मानी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। एक ऐसा मंत्री जिसने हमारी हर वक्त की बात सुनी, चाहे भीम बस्ती की धर्मशाला हो, उन्होंने भीम बस्ती को भी धर्मशाला दी, केवल एक वाल्मीकि की धर्मशाला रह गई थी, वाल्मीकि समाज और धर्मशाला 2 मंजिल बनके तैयार होगी। 60 लाख की धर्मशाला, 60 लाख की धर्मशाला में लगाई जाएंगे। इसी के साथ बस्सा पाड़ा तो पीछे पड़ता है, इसकी भी 20 लाख रुपए की आरएमसी रोड बनाई जाएगी। वाल्मीकि बस्ती की एक एक गली हमारी आरएमसी बनाई
गली। और विपुल जी बस आने ही वाले हैं कुछ ही समय में। कोई भी काम वार्ड में अधूरा नहीं रहेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से और विपुल जी के आशीर्वाद से कोई भी काम वार्ड 31 में अधूरा नहीं रहेगा। चाहे कोई भी समाज की मांग हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, मीठा पानी हो, विपुल जी ने कल भी सारे बैठक करी, सारे जेई एसडीओ एक्शन बुलाए। ये कहा मेरे वार्ड में कोई भी ट्यूबवेल का पानी ना देके मीठा पानी यमुना का रेन्यूएबल का दिया जाए। जैसे यहाँ काका भाई भी हमारे शास्त्री कॉलोनी से खड़े थे, मैं उनको ही बताना चाहता हूँ, कल विपुल गोयल जी ने शास्त्री कॉलोनी में भी एक नया बूस्टर बनवाने का काम बोल दिया गया है कि जल्दी शास्त्री कॉलोनी सेक्टर 19 जो मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा था, उसके लिए बूस्टर वहीं बनाया जाएगा जिससे शास्त्री कॉलोनी को मीठा पानी मिल पाए। इसी तरह अनेक कार्य, बाजार की सड़क आप देख रहे हैं आज कितनी खूबसूरत बाजार की सड़क बनाई है, ये केवल विपुल गोयल जी की देन है। एक ऐसा मंत्री जिसका काम करने का विजन है, जिसका विजन है कि लोगों को भला हो और जो निचले स्तर पर बैठा है उसको भी मीठा पानी 80 वर्ग की उसको दिक्कत ना हो, उसको जो हमारी चीजें जरूरत की हैं, जो हमें जीने के लिए जरूरत की चीजें चाहिए, जब पानी, बिजली, सड़क, ये सारी चीज उपलब्ध कराने का काम विपुल गोयल जी कर रहे हैं। आज इस कार्य हो रहे हैं, चाहे वार्ड 31 हो, पूरी विधानसभा में हो। पहले एक ऐसा मंत्री है जिसने ये कह दी कि नहर पार की कोई भी गली तो बिना सीवर के और बिना रोड के नहीं रहेगी। वहां के पार्षद भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसके साथ गवाह हैं कि एक भी रोड, चाहे फरीदा वार्ड 31 हो, वार्ड 32 हो, वार्ड 33 हो, वार्ड 35 हो, कोई भी रोड, कहीं भी कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे मंत्री का विजन है काम करने का। जब भी आप लोगों ने इतनी वोटों से आशीर्वाद दिया और आज उसी का रिजल्ट है, वो आज मंत्री बने, आप लोगों की ताकत है और आज उससे तिगनी ताकत से वो काम कर रहे हैं। और एक जो चुंगी पे पानी की समस्या होती थी ना, आधी तो खत्म हो चुकी है। और एक नाला विपुल गोयल जी ने जो पुरानी चिंगी से सेक्टर 18 की रेड लाइट तक एक पूरा नाला बनवाने का काम जल्दी चालू हो जाएगा। उसकी फाइल अप्रूव हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए का नाला बन रहा है कि जिसमें शहर में कहीं भी जल भराव की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये एक महावीर नगर की रोड जो सीधा ढलान से हम सीधा उतरते हैं, वो महावीर नगर से वाल्मीकि पार्क तक सीमेंटेड रोड बनाने का काम कर रहे हैं। विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से सारे कार्य हो रहे हैं। तो देखिए, आपने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को सुना जो यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती और फरीदाबाद में सौगात देने के लिए पहुंचे थे। साथ में आपने पंकज सिंगला का संबोधन सुना, किस तरह से विकास कार्य लगातार आगे विपुल गोयल के नेतृत्व में किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कांग्रेस की महारैली को लेकर कैसे कांग्रेस के खिलाफ मुखर होते नजर आए और आड़े हाथों लिया, तंज कसा कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो ऐसे में अनर्गल बातें जो है वो कांग्रेस कर रही है। बहरहाल जिस तरह से आज वार्ड नंबर 31 के लोगों को सौगात कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल देकर गए हैं, लोगों के चेहरों पर एक अलग संतुष्टि और उत्साह यहाँ देखने को मिला। और उम्मीद है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, आने वाले समय में भी विकास की ये रफ्तार उसी तरह से कायम रहेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।